जुलाई निफ्टी का चार्ट। मार्केट गैप अप ओपन हुआ। पिछले फ्राइडे क्लोज हुआ था मार्केट 23,800 के करीब और ओपन हुआ 23,900। 100 पॉइंट का गैप अप हुआ था आज और ये 23,960 तक गया। ठीक है, ऊपर में सेलिंग आया। ठीक है, उसके बाद मार्केट वापस से बिल्ड करके ऊपर गया। ऊपर जब गया टॉप तक वापस से सेलिंग मिला और वापस मार्केट नीचे आ रहा है 23,900 के पास। तो अब बात आता है ये बात कि क्या मार्केट 23,900 को ब्रेक करके नीचे जाएगा, ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए, या फिर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेगा 23,900 पर, फिर सपोर्ट लेकर वापस बाउंस करेगा। चलिए ये इसके लिए हम देखते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट 24,950 और 900 तीनों पर अच्छा सपोर्ट है, पर रेजिस्टेंस भी इन्हीं पर बहुत अच्छा है। रेजिस्टेंस ज़्यादा है और जो सपोर्ट है वो कम है, तो ज़्यादा संभावना है कि मार्केट तोड़ देगा नीचे की ओर और वापस से मार्केट नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा। अब हम देखते हैं जो कॉल है उसका चार्ट, और इस चार्ट में हम देखते हैं वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो पुट का चार्ट है ये है 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, तो ये 6 मिलियन, 6 मिलियन के करीब वॉल्यूम आ रहा है पुट साइड। 6 मिलियन के करीब पुट साइड वॉल्यूम आ रहा है। और कॉल साइड देखिए तो कॉल साइड कितना वॉल्यूम आ रहा है। कॉल साइड ये हो गया 2, 5। कॉल साइड भी वॉल्यूम आ रहा है, थोड़ा ही कम है। पुट साइड के वॉल्यूम से थोड़ा ही कम वॉल्यूम है जो कि आ रहा है। तो ज़्यादा मार्केट का जिधर जाने का दिख रहा है वो है पुट साइड। कॉल का चार्ट देखें तो अपने हाई से रिजेक्शन लेकर मार्केट नीचे की ओर फॉल किया है। और कौन सा कैंडल है जिस पर सबसे ज़्यादा वाई आया है, वॉल्यूम आया है, वो है ये वाला कैंडल। इस कैंडल में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आया है। ये कैंडल मुझे लगता है कि जो लोग अप साइड के लिए प्लानिंग किए थे उनका एसएल हिट हुआ है यहाँ पर, जिसके कारण से सेल ऑर्डर बहुत ज़्यादा, बाय ऑर्डर का जो है एसएल वो हिट हुआ है यहाँ पर, जिसके कारण वाई वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है यहाँ पर। लेकिन अभी वॉल्यूम कम हो चुका है, थोड़ा सा ही कम हुआ है, ज़्यादा कम नहीं हुआ है। लेकिन वाई को देखें तो डिक्रीजिंग, वॉल्यूम को देखें तो डिक्रीज पैटर्न में जा रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज पैटर्न में जा रहा है। और ये वॉल्यूम को अगर देखें
तो पिछले दिन का पूरा गैप अप जो था, गैप अप जो किया है मार्केट ऊपर की साइड, वो पूरा फिल हो चुका है। और अगर हम पुट साइड देखें, पुट साइड देखने पर क्या पता चलता है कि मार्केट पुट साइड से बहुत बड़ा पॉइंट नीचे की ओर आया है। मतलब कॉल सेलर ने जितना प्रॉफिट किया है उससे ज़्यादा प्रॉफिट पुट सेलर ने किया है। तो मेरा जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग जिस साइड वॉल्यूम ज़्यादा रहता है उस साइड जो है वो मूव आता है। ठीक है, तो इस सेटअप के अकॉर्डिंग जो मूव है वो पुट साइड ही आना चाहिए, इस साइड ही आना चाहिए, इस साइड ही आएगा ऐसा लग रहा है मुझे, जो मेरा सेटअप है उसके अकॉर्डिंग। बट जो कॉल कॉलिंग है वो भी 6 मिलियन के करीब ही है, तो दोनों में कांटे की टक्कर चल रहा है। पर इसमें एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें, वो क्या दिखाई दे रहा है कि स्ट्रॉन्ग कौन है। यहाँ पर दिख रहा है कि जो पुट सेलर है वो स्ट्रॉन्ग है अभी, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो वो मार्केट को नीचे है नहीं जाने देंगे, वो ऊपर ही बनाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ये जो प्राइस बढ़ रहा है पुट का वो वापस डिक्रीज़ होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर OI आए। 950 का वाला OI मेन है, इस OI को कॉल के OI से ज़्यादा होना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो 900 पर प्रेशर बढ़ेगा और ये मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर सकता है। तो अब बारी आती है कि प्लानिंग, कौन सा पेपर ट्रेड किया जाए, किस साइड का पेपर ट्रेड किया जाए, अप साइड या फिर डाउन साइड। तो मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ अप साइड के लिए। भले ही वॉल्यूम पुट साइड का ज़्यादा है बट कॉल का वॉल्यूम भी उसके ही करीब है, और जो मार्केट है उसमें पुट सेलर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चल रहे हैं, जबकि कॉल सेलर लॉस में चल रहे हैं। ये वापस से ऊपर गया तो लॉस हो सकते हैं उन्हें। तो मेरा प्लानिंग है कॉल साइड का, मेरा टारगेट रहेगा ये जो हाई है, ये हाई मेरा टारगेट रहेगा, मेरा एंट्री रहेगा ये वाला, मेरा टारगेट रहेगा 960 वाला लेवल। अब हम इसको किस में देखते हैं, अब हम इसको देखते हैं अपने कॉल वाले चार्ट पर। तो मेरा एंट्री है 70 रुपये पर, 70 रुपये पर मेरा एंट्री है और मेरा टारगेट है 90 रुपीज़। देखते हैं मेरा प्लान सही होता है कि गलत। वैसे OI थोड़ा सा कम है, पुट के अपेक्षा इसलिए लग रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है। ये तो हवा निफ्टी जिस पर मैंने प्लानिंग कर लिया है, बट निफ्टी ऊपर जाए इसके लिए ज़रूरी है कि सेंसेक्स भी ऊपर जाए। इसके लिए इसका ऑप्शन चेन देखते हैं। तो जो सेंसेक्स का ऑप्शन चेन है वो ज़्यादा सपोर्ट करता है कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा।
77,000 की ओर जाने को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें दोनों ही कॉल और पुट दोनों के वाई बराबर हैं। अगर पुट का अगर हम देखें वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम 250 के आ रहा है। और अगर कॉल का वाई देखें तो ये है 200 के। यहाँ पर भी वही दिख रहा है कि कॉल का जो वॉल्यूम है वो कम है, जो कॉल का वाई है वो पुट की वाई से कम है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन मेरा प्लान है ऊपर साइड का ही है। और जो निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि जो बैंक निफ्टी है वो भी ऊपर जाए। बिना उसके सपोर्ट के मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। ये जो आपका बैंक निफ्टी ये सपोर्ट नहीं कर रहा है मार्केट, क्योंकि OI नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जो OI है वो 65 का वही ज़्यादा है, और ये रिफ्लेक्ट होता हुआ हमें दिख रहा है चार्ट पर। मार्केट ऊपर गया, वहाँ से डायरेक्ट नीचे की ओर आ रहा है और नीचे की ओर जाएगा ऐसा लग रहा है। नीचे की ओर इसका टारगेट कहाँ पर है? गैप फिलिंग का टारगेट देखा जाए तो 56,800, और अगर ऑप्शन चेन में देखा जाए तो इसका टारगेट कहाँ पर है? 57,000 पर इसका टारगेट है। 57,000 पर, 57,000 चार्ट पे देखा जाए, 57,000, यानी कि ये है इसका टारगेट। अपने टारगेट के पास ही है। इसके बाद यहाँ अचीव करने के बाद ये वापस ऊपर जा सकता है। अगर पुट वाले स्ट्रेंथ दिखाएं, स्ट्रेंथ नहीं दिखाए पुट बायर, तो मार्केट यहाँ से वापस नीचे की ओर जा सकता है गैप फिलिंग के लिए। और गैप फिलिंग का ये है 56,800, 56,800, यानी कि कौन सा लेवल मार्केट ये यहाँ तक वापस आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी का देखें तो क्या दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट एक्सपायरी में सपोर्ट 57,000 है, इस एक्सपायरी में भी सपोर्ट 57,000 है, तो प्रोबेबली 57,000 को मार्केट नहीं तोड़ पाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि दोनों एक्सपायरी में सेम जो पॉइंट है वो सपोर्ट का है। तो मैंने अब सर्किटर लिया है। चलिए देखते हैं कि सक्सेसफुल होता है कि